आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी है एक राजा की, जिसको अपने मंत्री पर बहुत भरोसा था। एक ऐसा मंत्री जिसकी वो सारी बातें मानता था, उसके कहे को काट नहीं सकता था। मगर कुछ लोग ऐसे थे जो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा घबराते भी थे और चिढ़ते भी थे, जलते भी थे। राजा को अलग अलग तरीके से उस मंत्री के बारे में ऐसी ऐसी खबर देते थे जिससे राजा का उसके प्रति जो विशेष लगाव, विशेष प्रेम था, वो खत्म हो जाए। मगर राजा को उस पर इतना भरोसा था, इतना भरोसा तो उसे अपने बच्चों पर भी नहीं था, उसे अपने परिवार के लोगों पर नहीं था, जितना उस मंत्री को मानता था। उसकी हर बात को स्वीकार करता था, आंख बंद करके हर बात उसकी मान सकता था, कुछ भी हो जाए। मगर यह चीज कितने दिन तक अच्छी लगी किसी को? वर्षों से यह नाटक चल रहा था। 25 साल 30 साल हो गए थे। लोगों को मंत्री खटकने भी लगा था कि अब कब तक ऐसा होगा, कब तक यही राजा का विशेष बना रहेगा, पता नहीं राजा भी कब जाएगा। इन लोगों ने एक ऐसा बड़ा षड्यंत्र, वर्षों का षड्यंत्र करके पूरे राजमहल को मिला जुला करके एक ऐसा षड्यंत्र किया जिसमें मंत्री को ऐसा प्रूफ कर दिया कि यह दुष्ट है और आपको मारना चाहता है, आपकी गद्दी पर बैठना चाहता है। राजा को भी इतने वर्षों बाद उन लोगों को, इतने सारे लोगों के बोले जाने पर यह बात में विश्वास होने लगा और उसने ना मंत्री से कोई सलाह ली, ना कुछ पूछा, उसको मृत्युदंड की सजा दे दी। उस राजमहल में एक नियम था, किसी को बहुत ही घोर अपराध करने पर मृत्युदंड की सजा जो दी जाती थी, कुत्तों को बेड़े में डाल दिया था, जंगली कुत्तों के बेड़े में डाला जाता था, जो कई दिनों से इसको भूखा रखा जाता था। मंत्री को भी वही सजा दी गई। कहा गया इसको कुत्तों के बेड़े में डाल दो, वहां पर कुत्ते उसको नोच नोच कर खा जाएंगे और मार देंगे। मंत्री बड़ा प्रिय था राजा का। यह सजा देते हुए राजा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मंत्री ने भी यह सजा लेने के बाद राजा से गुहार लगाई। कहा, राजा, लगभग 25-30 साल से तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, कभी मैंने गलत नहीं किया। आज तुमने सजा दी है, वो भी स्वीकार्य है, मगर बस एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ 10 दिन का समय दे दो। मुझे अपने घर के कुछ काम निपटाने हैं, कुछ उधार है उसको चुकाना है, बच्चों को एक जगह पर फिक्स करना है। उसके बाद मैं अपने आप आपके पास आ जाऊंगा 10वें दिन और अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। आपको जैसे मारना हो मुझे मार देना, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। राजा को लगा, यार इतना पुराना मंत्री रिक्वेस्ट कर रहा है, अंतिम इच्छा मांग रहा है सिर्फ 10 दिन के लिए, क्या हो जाएगा 10 दिन में, भाग के कहां जाएगा। उसने 10 दिन के लिए उसको छोड़ दिया। मंत्री गया डायरेक्ट उस कुत्ते के बेड़े के पास, जो उसकी रक्षा करता था उस बेड़े की, उसको जाके उसके बाद जो धन दौलत घर द्वार था सब उसके हवाले किया। कहा, इन कुत्तों की सेवा करने का 10 दिन का समय दे दो और सारा कुछ ले लो जो मेरे पास है, मुझे कुछ भी नहीं मेरा है, सब कुछ मैं तुम्हें देता हूं। उसको भी लोभ आ गया, कुत्ते वाले को भी। उसने सारे कुत्ते इसके हवाले कर दिए। इसने पूरी मेहनत से हर कुत्ते को रोज खाना खिलाता, पूरी सेवा करता, देखभाल करता। अब 8वें 9वें दिन कुत्ते उसके इतने क्लोज हो गए कि वो अब उसको मतलब काटना तो बहुत दूर की बात, वो आता था उसके साथ खेलने लगते थे, उसको दुलारने लगते थे, चाटने लगते थे। 10वां दिन हुआ, राजा के पास मंत्री पहुंच गया। उसने कहा, राजा मैं हाजिर हूं, मुझे जो सजा देनी है दे दो। उसको पता थी सजा वही है, कुत्तों के बेड़े में फेंक दिया जाएगा। जैसे ही उसको कुत्तों के बेड़े में फेंका गया, कुत्ते काटने की जगह उसको चाटने लगे, खेलने लगे उसके साथ। राजा को देख कर थोड़ा चौंका। उसने कहा, यह क्या हो रहा है? कुत्तों के बेड़े वाले से उसने पूछा। उसने बताया कि ऐसा ऐसा मंत्री ने किया है पिछले 10 दिनों में इनके साथ। राजा ने मंत्री को बुलाया, तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने एक तो कुछ और बोलकर मेरे से गए थे। उसने कहा, राजा इनकी तो मैंने सिर्फ 10 दिन सेवा की है, अब मैं तुम्हारी 25 से 30 सालों से सेवा कर रहा हूं, कोई लोभ नहीं, कभी मैंने तुम्हारे लिए गलत नहीं चाहा और तुमने मुझे मृत्युदंड की सजा दे दी। तुमसे अच्छे तो कुत्ते हैं जो मेरे इतनी सी सेवा को अब फिर भी अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, तुमने तो वो भी नहीं किया। राजा को ये बात समझ आ गई कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उसने इंक्वायरी बिठाई, पता चला कि नहीं, मंत्री बिल्कुल भी गलत नहीं है, उसको छोड़ दिया जाता है। हमारे लाइफ में भी कई बार हम लोग बड़े इजी स्टेप्स ले लेते हैं, मुश्किल स्टेप की जगह पे इजी स्टेप ले लेते हैं। हमें लगता है कि इस रास्ते पर चलेंगे तो हमें जल्दी सफलता मिल जाएगी। मेरा मानना है हमेशा हमें सही रास्ता चुनना चाहिए, राइट रोड का चुनाव करना चाहिए। हमेशा हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जो सही है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होता है, बहुत अच्छे से पता होता है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। मगर फिर भी हम वो वाला रास्ता चुनते हैं जो हमें जल्दी पहुंचाता है या इजी होता है। जरूरी नहीं है जो राइट पाथ है, राइट रोड है, वो इजी ना हो, वो इजी हो सकता है, मगर ये चुनाव हमें करना है। यदि आपने अपने जीवन में कभी भी
रॉन्ग रोड का चुनाव किया है किसी जगह पर राइट टाइम पर और जल्दी पहुंचने के लिए, उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। इस कहानी में भी राजा यदि एक बार मंत्री से कंसर्न कर लेता, ये बातें जो उसके पास आई थी उससे डिस्कस कर लेता, प्रूफ ढूंढ लेता, साक्ष्य मंगवा लेता, तो इस गलत डिसीजन पे पहुंचता ही नहीं। बहुत जल्दी धन कमा लेने के लिए, बहुत जल्दी मान प्रतिष्ठा सम्मान पा लेने के लिए हमें पता होता है रास्ता गलत है, फिर भी हम लोग गलत रास्ते को चुनते हैं, हड़बड़ी में चुनते हैं और अपने जीवन के साथ, अपने भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर लेते हैं। यदि आपने कोई भी काम गलत तरीके से किया है, किसी को आपने पत्थर मारा है, वापस पत्थर आपके पास आएगा जरूर। रास्ता गलत पकड़ के किसी जगह पहुंचे हैं, ठोकर खाएंगे ऐसे समय पे जिस समय आपको लग रहा था अब तो बस मैं ही राजा बनने वाला हूं। कभी भी जीवन में शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, कभी भी जीवन में राइट रोड पर ही जाइएगा, सही रास्ते का ही चुनाव कीजिएगा। गलत रास्ते का, आसान रास्तों का चुनाव सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए बिल्कुल मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। ऐसा आपने किया, खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा और उस फायदे को जो और लोग एंजॉय कर रहे हैं वो भी उसका खामियाजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। कहानियां हमें सिखाने के लिए होती हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें धीरे धीरे स्लो मोशन में कोई काम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। बहुत जल्दी से अगर कोई भी चीज़ बड़ी तेजी से ऊपर गई है, गारंटी है उतनी ही तेजी से नीचे आएगी। आप यदि बड़ी तेजी से कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, पा लेना चाह रहे हैं, तो आप मान के चलिए उतनी तेजी से वापस गिरेंगे भी। हर चीज में नियम लागू होता है। ग्रेविटी अपना रोल बड़ी ईमानदारी से अदा कर रही है। ऊपर से आप ₹1 का सिक्का फेंकिए या 1 करोड़ रुपए, ग्रेविटी उसको उसी स्पीड से नीचे गिराएगी। उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं कि उसकी वैल्यू कितनी है। आप भी यदि खुद कूदें ऊंचाई से या किसी बड़े अपने बेशकीमती को गिराएं, ग्रेविटी दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटी मतलब कि नेचर हमेशा ईमानदार है, अपने ड्यूटी के प्रति कभी वो बेईमानी नहीं करती, कभी किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं देखती। यह तो सिर्फ मनुष्य करता है और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, वो झेलना पड़ता है और फिर भी वो वही काम कर रहा होता है जो उसको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मैसेज दे रहा हूं इस वीडियो में, बहुत सारी बातें नहीं बोलना चाह रहा, जो हो रहा है आजकल मैं बस उसके तरफ आगाह कर रहा हूं आपको। सुधरिए, आगे बढ़िए, खूब पैसे कमाइए, मगर रास्ते गलत मत चुनिए। कुछ यदि आपको ऐसा पता है जो कि आपको लगता है ये गलत था, गलत है, उससे दूर हट जाइए, क्योंकि जब नेचर उसका फैसला करने उतरेगा तो झेल नहीं पाएंगे। चलिए मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।